शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले विश्व मोहन भट्ट और उनके पुत्र सलील भट्ट गुरु शिष्य परंपरा को नया अवकाश देने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम समुचित दुनिया में फहराए रहे हैं। संगीत जगत में अपने प्रयोगों के लिए जाने जाने वाले पिता पुत्र लगातार संगीत साधना में लीन है। संगीत गुरु विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा को इजाद किया तो पुत्र ने सीसल भट्टी ने सात्विक वीणा बनाई। आपको बता दें कि विश्व मोहन भट्ट को संगीत जगत का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। विश्व मोहन भट्ट और सलील भट्ट से उनकी संगीत यात्रा को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की। आज हमारे साथ दो ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर एक खास पहचान दिलाई है। जी हां, मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं संगीत के वो गुरु जिन्होंने एक अलग अनोखा प्रयोग किया और विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी। विश्व मोहन भट्ट जी हमारे साथ हैं। मोहन वीणा इजाद की है जिसके लिए जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे उनके सुपुत्र हैं सलील भट्ट जी, जिन्होंने भी इनकी संगीत परंपरा को आगे बढ़ाया और उस संगीत को विश्व परिदृश्य पर कहीं ना कहीं अभी भी बनाए रखे हैं और आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर, आप दोनों का स्वागत कि आप भोपाल आए हैं और भोपाल आए हैं विशेष संगीत समारोह प्रस्तुत करने। आपका आना ही अपने आप में संगीत की एक उस परंपरा का चला आना है जो कहीं ना कहीं भारतीयता को एक पहचान देती है। एक शुरुआत होती है जीवन की और कहीं ना कहीं उस संगीत के जीवन की शुरुआत की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो किस तरह की रही है और क्या रहा है शुरुआती दौर आपके संगीत का? हमारा परिवार शुरू से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित रहा। पीढ़ियों दर पीढ़ियां ये काम हमारा चलता जा रहा है और कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है भारत की कला एवं संस्कृति, उसकी रक्षा करने के लिए एक छोटी सी प्रयास हम भी करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत एक पवित्र संगीत है जो आत्मा की शुद्धिकरण का कार्य करता है और मैं समझता हूं कि इसकी जो साधना करता है कलाकार और जो इसको सुनता है श्रोता, दोनों का ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। थोड़ी देर के लिए ही चाहे हो, लेकिन इससे बहुत हमारी जितनी भी कुंठाएं हैं अंदर और जितनी भी तनाव हैं और जितने तरह का जो जिसको हम कहते हैं क्रोध, सब पर काबू करने वाले ये संगीत है हमारा शास्त्रीय संगीत। ये सबसे अच्छा साधन है। बिल्कुल, खुद को साधने का एक प्रक्रम है संगीत जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी एक नई दिशा देता है और जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। सलील जी, इतने बड़े गुरु और इतने नामी पिता और उनका इतना काम, उस छाया में आप आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके साथ साथ आगे ले जा रहे हैं, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे कि इस घराने की और इस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं और इतना उनका आशीष आपको मिला हुआ है? देखिए, गुरु महिमा तो अपरंपार होती है और पौराणिक काल से मैं ये बात जानता हूं कि गुरु की शक्ति, गुरु के आशीर्वाद या गुरु का क्रोध या गुरु का श्राप, ये ब्रह्मांड में 4 सबसे खतरनाक चीजें हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं हमारे पौराणिक काल से कि महारथी कर्ण हुए थे, सूर्य के पुत्र थे, वो स्वयं सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण, जो शायद कहीं अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे और उन्हें ऐसा वरदान और ऐसा कवच प्राप्त था जिसे ब्रह्मास्त्र भी नहीं भेद सकता था। तो जिसकी रक्षा सुरक्षा में स्वयं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, स्वयं सूर्य देव, स्वयं महादेव, सभी लोग ऐसे ऐसे लोग उनके सुरक्षा में खड़े थे। वहीं जो गुरु परशुराम का एक श्राप वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य देव पे भारी पड़ गया। देखिए आप कि उस परंपरा को नई पहचान दिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विश्व मोहन भट्ट जी किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है, उनको सारा विश्व जानता है उनके अपने काम के जरिए। वहीं सलील भट्ट जी भी अपने काम के जरिए और उनके संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और निश्चित ही पिता पुत्र और गुरु शिष्य की ये जोड़ी आगे भी भारत के उस संगीत को कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयां देंगी, उस आसमान पर पहुंचाएगी जो कहीं
डिजर्व करता है देश हमारा, और हमारी वो संगीत परंपरा जो डिजर्व करती है उसको आगे पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अब सलील जी के पास भी है, विश्व मोहन भट्ट जी के उस संगीत को भी। निश्चित तौर पर यह बातचीत आपको आज काफी पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि संगीत की उस परंपरा से भी आज अब वाकिफ हुए होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे भारत के दर्शन को परिभाषित भी करती है। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।